सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु माता जी के दिए हुए वचनों पे चले और सेवा सत्संग सिमरन करते रहे। सेवा जितना गुरु को करते हो उतना ही आपको सुख और शांति मिलता है। और सेवा में कोई स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। ये 5 तत्व का शरीर सौंप दो अपने सतगुरु को, जितना सेवा कर सकते हो करो। सात संगत जी ऐसे ऐसे महात्मा है कि जो सेवा का मौका मिलता है जी जान से लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? सतगुरु सब व्यवस्था कर देता है। जहाँ जहाँ सेवा का मौका मिलता है, गुरु के पहले इजाजत आने के पहले उनको वहाँ पता चला जाता है कि आपको सेवा करना है। वो पहुँच जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने तक सेवा करते रहते हैं। सात संगत जी जो सेवा करता है गुरु, उनका घर का सेवा वो कर देते हैं। उनके घर में जो कमियां रहती है पूरा कर देते हैं। सात संगत जी छोटी सी कहानी है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। सात संगत जी बहुत पहले की बात है। एक राजा अपने भवन में बैठा हुआ था, सभी मंत्रियों के साथ, सिपाहियों के साथ। उसके मन में विचार आया कि अपने महल के बाहर एक सुंदर सी मंदिर बनाया जाए। मंदिर बनाने के लिए गांव में खबर हो गया कि जिसको जो सेवा करना है करो। कोई धन का सेवा कर रहा है, कोई तन का सेवा कर रहा है, कोई मन का सेवा कर रहा है। सेवा में सब लगे हैं। एक बूढ़ी दादी थी, वो भी उसको इच्छा हुआ सेवा करने का, लेकिन शरीर में ताकत उतना नहीं रह गया है और पैसे की उतना धन दौलत भी नहीं है कि सेवा कर सके। बेटा जो था दही में से, उस दूध में से मक्खन निकालता था, उसका घी बाजार में बेचता था। जो उसकी छाछें बनती थी कोई कोई ले जाते थे, नहीं बाद में उसको फेंकना पड़ता था। तो बूढ़ी माँ को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं क्या करूं। तब तक उसका पोता आया, बोला दादी दादी मुझे 1 गिलास छाछ दो ना, रखा हुआ है जो। जब दादी छाछ देने लगी तो उसको ध्यान आया कि मेरे पास तो छाछ तो पड़ा रहता है, क्योंकि जब उसमें से मक्खन निकाल लेता है बेटा तो घी बेचता है, तो छाछ कभी कभी अपने पास पड़ा रहता है। क्यों न मैं छाछ का सेवा कर दूं वहां पे। वो भी अपना वहां पे छाछ लेके पहुंच गई अपने पोता के साथ में और लगी सबको साथ छाछ का सेवा करना। जो भी काम करते थे, जितना उसके घर पे छाछ रहता था सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाता था, सबको ठंडक मिलती थी। बूढ़ी माँ का बड़ा तारीफ होता था, क्या बूढ़ी माँ सुबह छाछ लेके आ जाती है, सबको परवान करती है। सात संगत जी धीरे धीरे मंदिर का महल बनने वाला था। बूढ़ी माँ के अंदर आशा था कि मैं इसमें कुछ सेवा कर देती, कोई मेरा भी सेवा हो जाता। अभी लास्ट जब मंदिर का गुंबज बनता है उसके ऊपर लास्ट पत्थर रह गया था रखने का। बूढ़ी माँ घर पे आई, बड़ा चिंता थी, तो देखी झोपड़े के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। आई वहां पे मजदूर लोग से बोली, देखो ये पत्थर काम में आता है तो रख दो वहां पे मंदिर में। सभी लोग देखे, बोले बूढ़ी माँ ये पत्थर बड़ा अच्छा है। मंदिर के ऊपर उसको पत्थर को रखा गया। बूढ़ी माँ को संतुष्टि मिल गई, चलो कुछ मेरा भी मंदिर में सेवा हो गया। बूढ़ी माँ घर पे आई, राजा के अंदर बहुत खुशी था कि मैंने बहुत सुंदर मंदिर बनवा दिया, ये मेरे वजह से बना। राजा सोया था, स्वप्न में विष्णु जी आए,
और बोले राजा साहब, ये मंदिर में योगदान बूढ़ी माँ का बहुत है। बूढ़ी माँ के सेवा पे मैं बड़ा खुश हूँ। बूढ़ी माँ ने बड़ा दिल लगा के सेवा किया है, मैं उसके ऊपर प्रसन्न हूँ। कह के चले गए। और जब राजा का नींद खुला तो बड़ा सोचने लगा कि ये तो निर्माण मैंने किया, लेकिन बूढ़ी माँ का तारीफ बढ़ रहा है। पहुंचा बूढ़ी माँ के पास। राजा साहब हाथ जोड़ के बोलने लगा कि स्वप्न में देखो भगवान आए थे और आपकी तारीफ बहुत हो रहा था, आपने बहुत सेवा अच्छा किया है। बूढ़ी माँ के आंसू नहीं रुक रहे हैं। राजा ने बूढ़ी माँ के लिए वहीं पर एक रूम बना दिया, कमरा बना दिया रहने के लिए। बूढ़ी माँ वहीं पे अपना रहने लगी। उसके खाने पीने का सब व्यवस्था हो गया। सासू कहने का भाव यह है कि जब हम गुरु को सर पर अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, सेवा में लगा देते हैं, सत्संग में लगाते हैं, तो वो कहीं न कहीं से रास्ता बनाते हैं, उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ जाती है। इसीलिए साध संगत जी, जब हमको ज्ञान मिल गया है तो हम सेवा सत्संग सिमरन करो। सिमरन जब करते हो शुरुआत में नींद आती है, नहीं करने का दिल करता है। साथ में कोई भी कार्य करने के लिए पहले शुरुआत करो। बच्चा बड़ा पैदा होता है तो ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाता, उसको चलना सिखाना पड़ता है। घर में खाना बनाने के लिए आप सीख नहीं जाते हो, देखते हो मेरी माँ कैसे बना रही है। साथ संगत जी, वैसे ही जब गुरु के शरण में आ जाओगे तो उनके दिए हुए कार्य को करोगे। जब सिमरन करोगे तो हमेशा आपके जुबान से सिमरन निकलेगा। संत ऐसे ऐसे संत हैं, जब चलते हैं तो उनके अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं तो बोलते हैं हाँ कोई संत महात्मा जा रहा है। उनका भाव, उनका चेहरे पे मुस्कान रहती है। कब समझ में आता है कि 5 तत्व का शरीर है, पुतला है। इससे जितना जीवन में खुशियाँ ला सके लाओ। और साथ संगत जी, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। काहे का गम? जब हमारा चलाने वाला मालिक मेरे ऊपर बैठा है तो हम काहे का सोचें, हम काहे का चिंता करें। जो करेगा सतगुरु करेगा, उनके ऊपर छोड़ दो। आप जब उनके शरण में चले जाते हो तो कहीं न कहीं से रास्ता बना ही देते हैं, आपका हर काम पूरा होता है। विश्वास रखो। आओ साथ संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना, और सेवा जितना हो सके तन मन धन से करते रहो। सब गुरु आपका काम पूरा करेगा। आओ साथ संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।